ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है कॉशीज इंटेग्रल फार्मूला। ये हमें क्या कहता है कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, विद इन दी बाउंड्री और आउटसाइड दी बाउंड्री, ठीक है, दोनों में हमारा फंक्शन एनालिटिक है। मगर अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो बाउंड्री के अंदर तो हमारे पास उसके लिए फंक्शन क्या होगा, ठीक है। यानी मेरे पास है ए है, मेरे पास कोई भी पॉइंट, उसका मैं फंक्शन लूँ एफ ऑफ ए, वो मेरे पास क्या होगा, वो क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई एटा, ठीक है, 1/2 पाई एटा। और हमारे पास क्लोज कर्व है एफ जी ओवर जी माइनस ए डी जी, ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट है। ये सिर्फ हमें इतना बताता है कि अगर हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है विद इन दी बाउंड्री या ऑन दी बाउंड्री, ठीक है, किसी भी तरह से, तो हम बाउंड्री के अंदर या कहीं भी कोई पॉइंट ले लें ए, तो वो हमें उसका फंक्शन क्या मिलेगा, ठीक है। उसका फंक्शन हमने जो है वो देखना है। हमने क्लोज कर्व ले लिया, ठीक है, सी, और इसमें क्या है, हमारे पास पॉइंट है कोई भी ए, ठीक है। क्लोज कर्व हमने लिया, जो क्लोज पाथ है हमारे पास, इसमें हमारे पास है पॉइंट ए। उस पॉइंट को क्या मैंने किया, उस पॉइंट के गिर्द मैंने एक बाउंड्री बना दी C1, ठीक है, और उस बाउंड्री का रेडियस क्या है मेरे पास R। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, यानी हमारे पास z जो है, z बार क्या होता है हमारे पास, z मॉड हमारे पास क्या होता है R के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास रेडियस R है, मगर हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, z से a तक। तो हमें क्या मिलेगा, z माइनस a मॉड इक्वल टू R, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी सर्कल की जो इक्वेशन है, उसमें जब हम z माइनस a लिखेंगे, यानी हम मॉड उसका खोलेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एओटा थीटा साथ मिलेगा, ई एओटा थीटा। ये हमारे पास प्रूव्ड इक्वेशंस हैं कुछ सर्कल की, ठीक है, कि अगर आपके पास मॉड है, आप उसको किस तरह उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जी माइनस ए इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल एओटा थीटा, ठीक है। ये मॉडिफाइड इक्वेशंस है हमारी कुछ सर्कल की, ये हम चेंज नहीं कर सकते। ये अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये आपने बस याद कर लेनी है ये वाली इक्वेशन। अब हमारे पास z जो है, z निकला है, z इक्वल टू a प्लस आर एक्सपोनेंशियल एओटा थीटा, ठीक है। एओटा थीटा है, तो हम इसका अगर हम डी जी लें तो हमें क्या मिलेगा, आर एओटा, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल होता है एओटा थीटा, ठीक है, उसका अगर हम लेंगे डेरिवेटिव, तो एओटा हमारे पास जो भी वैल्यू होती है हमारे पास थीटा के साथ, ठीक है, वो 2 थीटा हो, कुछ भी हो, जो भी वैल्यू हो वो हमारे पास पहले आ जाती है, ठीक है, एओटा, ई एओटा थीटा और डी थीटा, ठीक है। ये बस हमारी जो है, जो हमारा क्लोज कर्व है, ये उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि हमने इसमें से जी कैसे निकाला है। अब हमने क्या करना है, ये जो जी निकाला है हमने हमने जो पहले बात की कि 1/2 पाई एओटा और क्लोज कर पे एफ जी ओवर जी माइनस ए, उसमें डालेंगे हम ये, ठीक है, फिर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हमने क्या किया, हमने C1 पे हमने अपना जो कर्व है हमारा क्या था, C पे था एफ जी ओवर जी माइनस ए डी जी, ठीक है, मगर हमने क्या किया, हमने उसके अंदर एक और बाउंड्री ले ली। तो इस बाउंड्री को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो ऐसा ही, हमारे पास हम तो यही सोचते हैं ना कि अगर बाउंड्री के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, फुल बाउंड्री को हमने लिया उसका इंटेग्रल, तो वो तो बराबर नहीं हो सकता उस इंटेग्रल के जो उसके अंदर कोई भी हमारे पास एरिया पड़ा हुआ। तो जो कॉशीज हमारे पास थ्योरम है, इसका जो है, इसकी एक एक्सटेंशन भी है, ठीक है, इसका प्रूफ है, एक्सटेंशन प्रूफ, और उसका ये एक पॉइंट है कि हमारे पास जो क्लोज बाउंड्री है, ठीक, क्लोज बाउंड्री पे हमारे पास जो भी पॉइंट है, अगर हम उसका इंटेग्रल लेते हैं तो हम उसको इक्वल कर सकते हैं अगर उसके अंदर हम कोई पॉइंट लें और उसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री रखें, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे पास था एफ जी ओवर जी माइनस ए, सी पे क्लोज कर्व सी पे था। अब हमने क्या किया, उसको C1 ले लिया, ठीक है, यानी एफ एफ जी ओवर जी माइनस ए डी जी, बाउंड्री है C इक्वल टू होगा एफ जी ओवर जी माइनस ए, बाउंड्री C1, ठीक है, और डी जी। हमारे हमने एफ ऑफ जी डालना है, हमारे पास जी क्या था, a प्लस आर एक्सपोनेंशियल एटा थीटा, वो डाला हमने इसके अंदर, ठीक है।
और z माइनस ए हमारे पास क्या था, r एक्सपोनेंशियल एयोटा थीटा, ठीक है। और डी जी हमारे पास था इक्वल टू r एयोटा एक्सपोनेंशियल एयोटा थीटा और डी थीटा, ठीक है। r r और एक्सपोनेंशियल एयोटा थीटा जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिला, एयोटा बाहर आ जाएगा और f ऑफ a प्लस r एक्सपोनेंशियल एयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास आ गया एफ ऑफ ए, ये कैसे आया। अगर हम आर को अप्रोच करें जीरो पे तो हमें क्या मिलेगा, अगर आर हम जीरो रखें तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए, ठीक है। आप दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं, अगर आर हमारा इतना स्मॉल हो कि ए और आर हमारे पास दोनों मर्ज हो जाए, ठीक है, हमें हमारा रेडियस जीरो हो जाए, ठीक है, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए डी थीटा, ठीक है। अब हमने इंटेग्रल किस पे सॉल्व करना है, डी थीटा पे। एफ ऑफ ए हमारे पास एक तरह से कॉन्स्टेंट समझ लिए, कॉन्स्टेंट एक तरह से है हमारे पास। हम इस पे इंटीग्रेट नहीं करें, डी थीटा पे इंटीग्रेट करें, क्योंकि हमारे पास इसके साथ पता नहीं हमें ये थीटा का है किसका है, ठीक है। तो इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास क्या है, थीटा, और लिमिट्स क्या आई, 0 to 2 पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन ये तो आती है ना, ये तो सिंपल सी है, ठीक है। वन वन डी थीटा है तो क्या मिल जाएगा हमें, इंटेग्रल थीटा, और थीटा की हमारे पास क्या होती है लिमिट, 0 to 2 पाई, हमेशा थीटा की लिमिट 0 to 2 पाई ही होगी। तो हमें क्या मिल गया, हमने जब लिमिट डाली टू थीटा, थीटा की लिमिट हम कैसे डालते हैं, हमारे पास थीटा दिया हो अगर उसकी लिमिट 0 to 2 पाई तो क्या होगा, 2 पाई माइनस जीरो, यानी मैं कहूँ जीरो मेरे पास ए है और 2 पाई मेरे पास बी है, तो बी माइनस ए, ठीक है। बी माइनस ए जब मैं डालूंगी क्या मिलेगा, 2 पाई, ये थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है। इस थ्योरम ने बस हमें इतना बताया है कि हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट हो विद इन दी बाउंड्री या बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट हो ए, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी उसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट जो है सिंगुलर पॉइंट हमारे क्लोज कर्व के अंदर आ जाए या उसके ऊपर आ जाए, तो तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/2 पाई, ठीक है। जो हमारा क्लोज कर्व है उसका इंटीग्रल एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए डी जी इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये फॉर्मूला। और हम अब बस आपने ये याद रखना है कि हम ये फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे थ्योरम में क्या था कि सिंगुलर पॉइंट अंदर नहीं आता। अब हमारा सिंगुलर पॉइंट अंदर है, मतलब कि हमारा फंक्शन जो हमारा कर्व है उसके अंदर एक मखसूस एरिया पे जो है हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, ठीक है। उसके लिए फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं ताकि हम एफ ऑफ ए निकाल सकें, देखिए कि हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करता है। यानी अब हमारा एफ ऑफ जी डी जी जो है वो जीरो नहीं आएगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। इससे आपको अच्छी समझ आ जाएगी। इंटीग्रेशन है क्लोज कर पे जी स्क्र प्लस 5 जी प्लस 6 बाय जी माइनस 2 डी जी। यहाँ हमने क्या देखना है कि हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। एक तब जब रेडियस हमारा 1 हो, एक तब जब रेडियस हमारा 3 हो, और एक उस वक्त जब हमारा रेडियस 2 हो, ठीक है। हमें हमें एक फंक्शन दे दिया है और तीन रेडियस दे दिए हैं। हमने इनको देखते हुए बताना है कि हमारा फंक्शन, इसमें हम थ्योरम लगाएंगे या इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब पहला पॉइंट देखें, सी जो है अप्रोच करता है z इक्वल टू 1 को। सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे। हम कुछ भी करते हैं सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट निकालते हैं। सिंगुलर पॉइंट क्या है, किससे निकलेगा, यहाँ देखिए हमारा जो फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर में क्या है, जी माइनस टू। जी माइनस टू को हम इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें यह क्या देगा, z इक्वल टू 2, ठीक है। यानी 2 0 हमारा सिंगुलर पॉइंट है। अब हमने ये देखना है इन तीनों कंडीशंस में कि हमारे ये जो रेडियस दिए गए हैं इनमें हमारा जो है सिंगुलर पॉइंट वो अंदर आता है बाउंड्री के, बाहर आता है, ठीक है, या बाउंड्री के ऊपर आता है। पहला देखें फॉर रेडियस जी,
z इक्वल टू 1। इस डायग्राम पे आ जाए। पहला है रेडियस हमारा z इक्वल टू 1। अब हमारा सिंगुलर पॉइंट क्या है 2। ये कहाँ आता है हमारे बाउंड्री के बाहर। ठीक है, रेडियस है 1, हमारा रेडियस है 1, तो हमारा सिंगुलर पॉइंट क्या है 2, वो इसके बाहर आता है सर्कल के, ना अंदर आता है ना ऊपर आता है बाउंड्री पे वो सर्कल के बाहर आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हमारा फंक्शन जो है क्लोज कर्व के ऊपर और अंदर एनालिटिक है। तो फिर हम क्या लगाएंगे, इस पे थ्योरम लगाएंगे, हमारा एफ ऑफ जी डी जी इक्वल टू 0 होगा। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से एफ ऑफ जी डी जी हमारा 0 आ जाएगा। अगली क्या है हमारे पास, c क्या है, z इक्वल टू 3। ठीक है, z इक्वल टू 3 पे देखें, हमारा सिंगुलर पॉइंट क्या है 2, रेडियस क्या है 3। ठीक है, इस डायग्राम को देखें, रेडियस हमारा क्या है 3 और हमारा सिंगुलर पॉइंट क्या है 2। ये जो हमारा सिंगुलर पॉइंट है कहाँ आ रहा है, विद इन दी कर्व। ठीक है, जब ये कर्व के अंदर आएगा तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है। अब सिंगुलर पॉइंट अंदर है तो इसका मतलब है कि अंदर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो हम एफ ऑफ जी डी जी हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, कॉशीज फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या है, एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए डी जी इक्वल टू 2 पाई एटा एफ ए। अब हम एफ ए जो है, ए हमारे पास क्या है 2, हमारे पास इक्वेशन क्या थी z माइनस ए। ठीक है, z माइनस ए इक्वल टू 0 में सिंगुलर पॉइंट देता है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन थी जो क्वेश्चन की, उसमें क्या था z माइनस 2। ठीक है, तो अब a हमारा क्या हो गया 2, तो हमने f ऑफ 2 फाइंड करना है। वो कैसे निकलेगा, हमारी जो इक्वेशन है जी स्क्वायर प्लस 5g प्लस 6, इसमें हम 2 पुट करेंगे a की जगह पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब हमारा आंसर 20 आ गया। अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ जहाँ एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए लिखा है, वहां आप वो इक्वेशन पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, जी स्क्वायर प्लस 5g प्लस 6 ओवर जी माइनस 2 डी जी, आप ये पुट करेंगे और वह इक्वल टू किसके आएगी, हमारे पास क्या है 2 पाई एटा। ठीक है, और एफ ऑफ ए हमें 20 मिल गया, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 40 पाई एटा। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस। अगला इसका पार्ट है z इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखें हमारा जो पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है, वो कहाँ आ रहा है, बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, बाउंड्री के ऊपर आएगा, इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन जो है यहाँ एनालिटिकल नहीं है। ठीक है, अनडिफाइंड है। तो हम क्या लगाएंगे, कॉशीज फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, थ्योरम नहीं लगाएंगे। तो वो बिल्कुल इसी तरह जो हमने हमने पीछे पार्ट किया है उसी तरह सॉल्व होगा और हमें क्या देगा 40 पाई एटा। ठीक है, बस आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने 3 बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि आपने सिंगुलर पॉइंट निकालना है। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट निकालने के बाद आपने ये देखना है कि वो बाउंड्री के अंदर है या बाउंड्री के ऊपर। अगर वो बाउंड्री के अंदर है, अगर हमारा सिंगुलर पॉइंट बाउंड्री के बाहर है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, हम लगाएंगे कॉशीज थ्योरम। ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगुलर पॉइंट बाहर है तो हम उसको 0 कर देंगे आराम से। और अगर हमारा सिंगुलर पॉइंट जो है वो अंदर है या बाउंड्री पे है, तो हम क्या लगाएंगे, कॉशीज फॉर्मूला लगाएंगे और वो हमें उसकी कोई ना कोई वैल्यू देगा फंक्शन की। ठीक है, जो हमारा क्लोज कर्व है उसके इंटीग्रल की हमें कोई ना कोई वैल्यू देगा।